हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए विशेस फ्रॉम माय साइड। इस वीडियो में हम गिरिराज के पार्ट 3 जो कि 12 जनवरी से 18 जनवरी के बीच रहने वाला था, इसकी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इस वाले गिरिराज न्यूज़पेपर में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। देखिए, सोन नदी पर औडी बद्री बांध के निर्माण और इससे सरस्वती नदी के साथ जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन होगा हस्ताक्षरित। ठीक है, एचपी गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने आपस में एक एमओयू साइन किया है। ठीक है, रिगार्डिंग किसके कि वो उन्होंने जो सरस्वती नदी है इसको रिजुविनेट करना है, मतलब कि इसमें पानी भेजना है किसके थ्रू, औडी बद्री बांध के थ्रू। ठीक है, और ये किस नदी पे बना है, सोन नदी पे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सोन नदी पे बना है औडी बद्री बांध, और इस बांध में जो पानी इकट्ठा होगा उसको वो जो सर्कुलेट करके डायरेक्शन देंगे वो सरस्वती नदी की तरफ भेजेंगे, जिससे उसको रिजुविनेट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, HPSIDC और सेल के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित। ठीक है, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में गत दिनों शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, HPSIDC और मैसर्ज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य राज्य में निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। ठीक है, किसकी आपूर्ति के लिए हुआ है, स्टील की आपूर्ति के लिए। और ये किसके बीच में ये जो एमओयू साइन हुआ है, ये हुआ है HPSIDC, हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सेल के बीच में। ठीक है, स्टील की आपूर्ति के लिए ये एमओयू साइन किया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में एक नेक्स्ट न्यूज़ है। इसमें क्या है कि जिला बिलासपुर की बंदलाधार में राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो कहाँ है ये आपने याद रखना है, जिला बिलासपुर की बंदलाधार। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण किया गया है। नाउ, PM किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त जारी। तो हमें सिर्फ ये जो योजना है इसी के बारे में जानना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों को 2,000 रुपये की 3 समान किश्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि कब ये लॉन्च की गई, 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, PM किसान सम्मान निधि योजना। और इसमें क्या मिलता है, 2,000 रुपये की 3 किश्तें मिलती है और इक्वल आपको 6,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है लघु एवं सीमांत किसानों को। ठीक है जी, तो इसके बारे में ये न्यूज़ थी। नेक्स्ट न्यूज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे, स्पीति घाटी की पारंपरिक पशुधन विरासत। ठीक है, तो स्पीति घाटी में मिलने वाले याक, घोड़े, इनके बारे में हम बात करेंगे, भेड़ बकरियों के बारे में हम बात करेंगे इस न्यूज़ में। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे स्पीति और चामुर्थी घोड़े के बारे में। ठीक है, तो भारत में घोड़ों की 6 नस्लें पाई जाती है, जिसमें प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की पिन घाटी में स्पीति या चामुर्थी नस्ल शामिल है। यह नस्ल हिमाचल प्रदेश की किन्नौर और स्पीति घाटी के आसपास के इलाकों में पाई जाती है। जैसे आपको पता है कि जो अपर किन्नौर है और स्पीति घाटी है वो साथ साथ है, तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो घोड़े की नस्ल है, चामुर्थी नस्ल जिसे कहा जाता है या स्पीति नस्ल कहा जाता है, ये यहाँ पे पाई जाती है।
ठीक है। इसके बारे में और एक न्यूज़ है फर्दर। देखिए, स्पीति घोड़ों का मुख्य उपयोग शीत क्षेत्रों में घुड़सवारी, यातायात एवं भार ढोने में किया जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको, क्योंकि ये शीत क्षेत्र में रहते हैं और काफ़ी ठंड सहन कर सकते हैं, तो इस प्रजाति के घोड़ों का महत्व समझते हुए इन्हें शीत मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि किसे शीत मरुस्थल का जहाज कहा जाता है, तो स्पीति घोड़ों को कहा जाता है। ठीक है, इसमें फर्दर एक न्यूज़ में चलते हैं जो डायरेक्ट एमसीक्यू है। स्पीति के लरी में अश्व प्रजनन केंद्र है। ठीक है, स्पीति के लरी में अश्व प्रजनन केंद्र है। इसमें नेक्स्ट न्यूज़ है एक, जो चीगू है, चीगू, यह बकरी ठंडे शुष्क ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे स्पीति, किन्नौर की हांगरंग घाटी एवं पांगी घाटी में पाई जाती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो चीगू है ये मतलब क्या है, याक है, गधा है, घोड़ा है, कुछ भी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है बकरी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पीति गधे के बारे में। ठीक है, स्पीति गधा। उच्च ऊंचाई वाले स्पीति के पहाड़ी क्षेत्रों में कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में 80 से 100 किलोग्राम तक भार उठा लेते हैं। ये कठोर सर्दियों में चारे और पानी की कमी में अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं। अब करेंगे हम बात याक के बारे में। ठीक है, जब भी इन जानवरों को कम ऊंचाई पर लाया जाता है या तापमान 15 डिग्री से अधिक हो जाता है तो यह गर्मी से थकान का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक सामान्य ज्ञान का मतलब मैंने मार्कअप कर दिया था। ठीक है, याक का वैसे मैक्सिमम सभी को पता होगा। वो अपर जो हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके हैं, जो काफ़ी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, उन्हीं में ये याक पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर 15 डिग्री से अधिक हो जाता है तापमान तो उन्हें गर्मी से थकान होने लगती है और जिस वजह से वो बीमार भी पड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए याक का जो नर जेंडर होता है, मेल जेंडर होता है, ठीक है, नर याक होता है, उसे चूरू कहते हैं। ठीक है, और जो मादा संतान होती है याक की उसे चूरी कहते हैं। ठीक है जी। और अधिक दूध नहीं देती हैं जो मादा याक होती है, चूरी जिनको कहते हैं, अधिक दूध नहीं देती हैं लेकिन भीषण सर्दियों में जीवित रहने में सक्षम है। ठीक है, तो इस न्यूज़ में इतना ही था। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, नेक्स्ट है मनाली विंटर कार्निवल। ठीक है, तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। विंटर कार्निवल के इतिहास पर यदि नज़र दौड़ाई जाए तो तत्कालीन पर्वतारोहण संस्थान के निर्देशक डॉक्टर हरनाम सिंह ने इस कार्निवल की शुरुआत की थी। ठीक है, यह शुरुआत उन्होंने वर्ष 1977 में इस उद्देश्य को लेकर की थी कि मनाली में विंटर गेम्स को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, सबसे पहले इस कार्निवल की शुरुआत सोलंग नाला की स्की ढलानों पर हुई थी और यहाँ पर विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। इस कार्निवल का शुभारंभ उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी पॉइंट निकलते हैं कि किसने इसका उद्घाटन किया या किसने ये जो विंटर कार्निवल मनाली में चलाया जाता है किसने किया था, इसका स्टार्टिंग किसने की? डॉक्टर हरनाम सिंह ने। कब की? वर्ष 1977 में। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि मनाली में विंटर गेम्स को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और पहली जगह जहाँ इस चीज़ को किया गया वो थी सोलंग नाला। ठीक है, और किसने इनका शुभारंभ किया और या उद्घाटन आप कह सकते हैं? मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार ने। 1998 में इस विंटर कार्निवल को राज्य स्तर और 2011 में राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में राष्ट्र स्तरीय शरदोत्सव का आगाज हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद झांकियों को रवाना करने से होता है। ठीक है, यहाँ से एक ये क्वेश्चन निकलता है कि जो राष्ट्रीय स्तरीय शरदोत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपने सबने याद रखना है कि इसको मनाली में मनाया जाता है। ठीक है, और
जो वहाँ की हिडिंबा माता है मनाली की, उनमें उनकी मंदिर में जो पूजा अर्चना होती है, उनकी जो झांकियाँ निकलती है, उसके बाद इस जो शरदोत्सव को मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय स्तर का एक जो उत्सव है मनाली में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी मनाली विंटर कार्निवल की, तो इसको आपने ध्यान से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ ये सेलिब्रेट करते हैं जो मनाली का विंटर कार्निवल होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। देखिए, ये एक सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, या जिन्होंने हमारे मतलब एक प्रदेश की पहचान बनाई है राष्ट्र में, वो वाली न्यूज़ इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये गायक थे मास्टर मदन। ठीक है, ये मास्टर मदन का एक पोर्ट्रेट बनाया गया है, तो इसके बारे में इस न्यूज़ में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है ये न्यूज़, क्योंकि ये शिमला से रिलेटेड है, ऑब्वियसली हिमाचल से रिलेटेड है। ठीक है, तो शिमला के लोअर बाज़ार स्थित बुटेल बिल्डिंग, ये आपने नोट कर लेना है। शिमला के लोअर बाज़ार स्थित बुटेल बिल्डिंग में रहने वाले मास्टर मदन मूल रूप से जलंधर के थे। ठीक है, वहीं पे उनका जन्म हुआ 28 दिसंबर 1927 को। सरदार अमर सिंह के घर इस विलक्षण प्रतिभा बालक मास्टर मदन का जन्म हुआ। ठीक है जी, प्रारंभिक शिक्षा शिमला के गंज स्थित सनातन धर्म स्कूल से प्राप्त की इन्होंने। अब देश के साथ साथ मास्टर मदन आकाशवाणी शिमला की भी प्रमुख आवाज़ बन गए थे। तो एक कार्यक्रम हुआ था कलकत्ता में, वहाँ पे इनके प्रति काफ़ी मतलब हेट्रेड हो गया था, जेलस हो गया था लोगों को, और जो भी उस टाइम पे जो गायक थे और जितने भी सिंगिंग प्रोफेशन में थे, तो ये काफ़ी छोटे से थे। देखिए यहाँ पे ये मेंशन भी किया गया है कि मात्र 8 साल की उम्र में उनके द्वारा गाई गई गज़लें यूं ना रह रह कर हमें तरसाइए और हैरत से तक रहा है जहाने वफ़ा मुझे संगीत रसिकों की खूब भा गई थी। ठीक है, ये कुछ इनकी गज़लें थी, और काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने काफ़ी ऊंचा नाम कमा लिया था अपनी गायकी से। तो इस गायकी से काफ़ी जेलस हो गए और हेट्रेड कई लोग इनसे करने लगे, तो कई गायक और गायिका काफ़ी जेलस हो गए। इनको क्या किया कि एक कार्यक्रम था कलकत्ता में, ठीक है, उसी दौरान इनको क्या किया गया कि नन्हे बालक को दूध में पारा पिला दिया, जिसके कारण मदन की बिगड़ती हालत ने उन्हें 5 जून 1942 को मतलब उनका निधन हो गया। तो हमें इसमें इम्पोर्टेंट यही था कि जो ये गायक मास्टर मदन थे, ये शिमला हिमाचल प्रदेश से भी रिलेटेड थे, तो इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कहाँ पे रहते थे। बुटेल बिल्डिंग में रहते थे, और कहाँ इनका जन्म हुआ था। 28 दिसंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, मतलब इसके ऊपर नोट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा शिमला के गंज स्थित सनातन धर्म स्कूल से शिक्षा प्राप्त इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो ये इस गिरिराज एडिशन की लास्ट न्यूज़ है। नशा निवारण के लिए बनेगी व्यवहारिक बहुआयामी रणनीति। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 के अंतर्गत विशेष नशा निवारण हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये मतलब नोट करने वाली एक छोटे से पॉइंट में हम इस चीज़ को डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले जो गिरिराज में इतना ही था। तो एक वो जो मनाली कार्निवल इंटर वाली, वो बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, और एक ये जो गायक मास्टर मदन वाला था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन सब को आप नोट कर लें। और ये जो हमने स्पीति घाटी की जितने भी मतलब वहाँ पे पाए जाने वाले पशुओं के बारे में डिस्कशन किया, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तो इस वाले गिरिराज में इतना ही था, जो 12 से 18 जनवरी वाला एडिशन था। तो होप सो यू आर मेकिंग द गुड नोट्स ऑफ गिरिराज, जो कि हिमाचल करंट अफेयर्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट गिरिराज के एडिशन तक। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।
और बढ़ते रहिए, जागरूक रहिए।